नेपाल का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्य काठमांडू घाटी में फैले हुए थे। इन राज्यों पर विभिन्न कुलों और जनजातियों का शासन था। माना जाता है कि किरात सबसे पहले बसने वालों में से थे। उन्होंने सदियों तक राज्य किया और अपनी बहादुरी और प्रकृति से जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। इन शुरुआती समय की कहानियां, किंवदंतियां और मिथक प्रचुर मात्रा में हैं। समय बीतने के साथ अन्य समूह नेपाल आए। मूल रूप से भारत के लिच्छवियों ने एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की। चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू हुआ उनका शासनकाल समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का युग था। लिच्छवियों ने प्रभावशाली वास्तुकला और मूर्तियां छोड़ी। ये कलाकृतियां उनके परिष्कृत समाज की झलक देती हैं। लिच्छवियों ने सदियों तक राज किया, जिसका नेपाल पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने शासन की एक जटिल प्रणाली विकसित की और कला और शिक्षा को बढ़ावा दिया। हालांकि उनका शासन अंततः नई शक्तियों को रास्ता दे दिया। लिच्छवियों के बाद काठमांडू घाटी में मल्ल राजवंश का उदय हुआ। 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ यह युग नेपाली इतिहास का एक और उच्च बिंदु था। मल्लकला और वास्तुकला के संरक्षक थे। मल्लकाल के दौरान नेपाल में कला, साहित्य और व्यापार का विकास हुआ। काठमांडू घाटी अपने 3 मुख्य शहरों काठमांडू, पाटन और भक्तपुर के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गई। मल्ल राजा अपनी प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा के लिए जाने जाते थे। इसके कारण भव्य महलों, मंदिरों और सार्वजनिक चौकों का निर्माण हुआ। इनमें से कई संरचनाएं आज भी खड़ी हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। 18वीं शताब्दी तक नेपाल छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इससे यह बाहरी ताकतों के प्रति संवेदनशील हो गया। हालांकि एक मजबूत नेता उभरा, पृथ्वी नारायण शाह, गोरखा के राजा। उन्होंने एक एकीकृत नेपाल की कल्पना की और सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। रणनीतिक गठबंधनों और विजयों के माध्यम से वह देश को एकीकृत करने में सफल रहे। 1608 में पृथ्वी नारायण शाह ने शाह राजवंश की स्थापना की, जिसने 2008 तक नेपाल पर शासन किया। शाह राजवंश के तहत नेपाल का एकीकरण उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे राजनीतिक स्थिरता आई और राष्ट्रीय पहचान की नींव पड़ी। पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी विरासत देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देती रहती है। शाह राजवंश को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नेपाल को अपने शक्तिशाली पड़ोसियों भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को संभालना पड़ा। देश ने आंतरिक संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता का भी अनुभव किया। 20वीं शताब्दी में नेपाल ने लोकतंत्र की ओर एक कदम देखा। वर्षों के संघर्ष के बाद 1990 में एक बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। अपनी चुनौतियों के बावजूद नेपाल ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह देश अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है। नेपाल अपने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहा है। जैसे जैसे नेपाल आगे बढ़ रहा है, वह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आधुनिक दुनिया के अवसरों को अपनाने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता रहता है।